किसी बड़े डॉक्टर से बात कर, कुछ कर। तुझे राधा के बच्चे को बचाना ही है। तुझे मेरी कसम, तू राधा के बच्चे को बचाएगा। हाँ माँ, आपकी कसम। पर अब आप प्लीज घर जाओ। तारा और मैं यहाँ सब संभाल लेंगे। राज, मैं घर कैसे जा सकती हूँ? उसकी हालत देख रहा है तू। हाँ, राधा को भी हम देख लेंगे। इतना स्ट्रेस आपके लिए ठीक नहीं है। आप प्लीज घर जाओ। ठीक है राधा, मैं घर जा रही हूँ। तारा भाभी है तेरे साथ, हम सब हैं तेरे साथ। तू चिंता मत कर, भगवान पर भरोसा रख। भगवान तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। जो भी हो सकता है प्लीज कीजिए। पैसे अरेंज हो जाएंगे। आप अपने बेस्ट रिसोर्सेज यूज कीजिए और उस बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। वी विल ट्राई आवर बेस्ट। पर जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। डोनर एजेंसीज को मैंने फ़ोन करके पेशेंट का नाम एनरोल करा दिया। बट आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, ये एक डिफिकल्ट केस है। बच्चे की उम्र कम है और इतने कम उम्र का पोटेंशियल डोनर मिलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, इनफैक्ट मेरे सुपरविजन में एक पेशेंट था जिसकी अभी भी डेथ हुई है। वो एक पॉसिबल डोनर हो सकता है, पर उसकी फैमिली परमिशन नहीं दे रही। क्या हम उसकी फैमिली से बात कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप उन्हें मना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पर एक बात याद रखिए, किसी भी डोनर की डेथ के बाद 4 घंटे के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाना चाहिए। 4 घंटे? आपके पास टाइम बहुत कम है। देखिए, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। एक छोटे से बच्चे की जिंदगी का सवाल है। मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत तकलीफ और दुख में हैं, लेकिन सच ये भी है कि इस वक्त आप लोगों से ज्यादा एक जिंदगी की कीमत कोई और नहीं समझ सकता है। प्लीज इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जीते जी, उसने बहुत दर्द देख लिया। अब क्या मरने के बाद भी उसे दर्द और तकलीफ देना चाहते हो आप? मेरा निकुंज इस दुनिया से बिल्कुल सुकून से जाएगा, बिना किसी तकलीफ के। अनीता दी, निकुंज इस दुनिया से जा चुका है। अब उसे कोई दर्द या तकलीफ नहीं हो सकता। कुछ भी कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं आपका दर्द और आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकती, बल्कि कोई हमारा दर्द नहीं समझ सकता। भगवान के लिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज। हमें माफ कर दीजिए। हम आपका दुख बढ़ाने नहीं आए थे, बल्कि निकुंज जैसे एक बच्चे की जिंदगी मांगने आए थे आपसे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। आप ये नहीं कर सकते। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसकी जिंदगी होता है। एक माँ से उसकी जिंदगी मत छीनिए। राधा के बच्चे को बचा लीजिए। आपको उसे बचाना ही होगा।
ये आखिरी नंबर है मेरी लिस्ट में। अगर यहाँ भी बात नहीं बनी तो फिर भगवान इतना भी कठोर दिल नहीं हो सकता है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ओके, मैं लाइन पर ही हूँ, आप प्लीज चेक करके बताइए। आपका पेशेंट आज ही वेटिंग लिस्ट पर आया है। इतने जल्दी डोनर नहीं मिलता सर। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 36 महीने, उससे पहले मुश्किल है, माफ कीजिएगा। राधा शांत हो जाओ प्लीज। राधा अपने आप को संभालो। हाँ, अनीता दी मान गई। हम निकुंज का हार्ट डोनेट करने को तैयार है। क्या राधा? भले ही निकुंज हमारे बीच ना हो, पर कम से कम इस बात की तसल्ली रहेगी कि उसका दिल इस दुनिया में हमारे आसपास धड़कता रहेगा। थैंक यू सो मच। भगवान आपका भला करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मेरे बेटे के साथ साथ मेरी जिंदगी भी बचा ली। उसके सिवा कोई नहीं है मेरा यहाँ। थैंक यू सो मच। निकुंज से तो मैं कभी नहीं मिला, पर आप सबके परिवार को देख के ऐसा लगता है कि उसे अपना बड़ा दिल आप सबसे ही मिला होगा। अब आइए हम बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। जी चलो। भाभी सोम ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा राधा, तुम चिंता मत करो। राधा सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। डॉक्टर, अगर आप लोग पहल नहीं करते तो निकुंज का हार्ट वेस्ट चला जाता। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को एनकरेज करता हूं कि अपने ऑर्गन डोनेट करें। अगर आप अपनी जिंदगी के बाद किसी की लाइफ सेव कर सकते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। राधा राधा सब ठीक होगा, हिम्मत रखो प्लीज। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। मैं जाके वो ऑर्डर का देख के आती हूँ ना, वो काम भी तो बाकी है। अरे पहले तुम रुको, ऑपरेशन तो पूरा होने दो। आप लोग है ना भाभी यहाँ पे सोम के पास। वैसे भी आप लोगों ने जो मेरे सोम के लिए किया है ना, वो मैं कभी भी, हम हैं ना तुम्हारे साथ। अगर मेरी वजह से आप लोगों का कहीं भी सर झुका ना, तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। भाभी आप मेरे सोम का ख्याल रखना। मैं आती हूँ भाभी। आती हूँ बेटा। राज, मुझे भी लगता है कि हमें ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप कर लेना चाहिए। क्या पता हम भी किसी की दुआ पूरी करने का जरिया बन सके। तुम ठीक कह रही हो।
डॉक्टर डॉक्टर कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सोम कैसा है डॉक्टर? अच्छा है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हाँ, थैंक यू। भगवान का शुक्र है मेरा सोम ठीक हो गया। मैंने कहा था ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो भूल ही गई थी, ये ऑर्डर पूरा हो गया, ये सारा सामान। मैं बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करके आती हूँ। मैं माँ को फोन करता हूँ। हाँ राज, माँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। सब कुछ ठीक हो गया ना? हाँ माँ, सब अच्छे से हो गया और आप देखना आगे भी सब अच्छा ही होगा। इनफैक्ट मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? ऐसे नहीं, मिलके बताऊंगा। राज, रखता हूँ माँ। हे भगवान, आप धन्य हैं। माँ, मुझे पता है कि आपको गाड़ी चलाने का कितना शौक है, तभी तो आपको सालों पहले किए 2-3 ड्राइविंग लाइसेंस भी कितने अच्छे से याद है। और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको वो सब कुछ दूं जो आप चाहती हैं। आपके जो भी अधूरे सपने रह गए उन्हें पूरा करूं। क्या कर रही हो? अरे माँ, आप क्यों लाई? मैं आ जाती। कोई बात नहीं, आ जाओ, दोनों साथ में बैठकर चाय पीते। तारा, ये क्या है? ये क्या है तारा? माँ, ये वो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तारा, पहले वो इंश्योरेंस वाली बात, और अब ये। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि मौत से जुड़ी हुई हर बात मुझे अपशगुन लगती है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? और खास तौर पे राज की मौत की बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम बार बार वही करती हो। माँ ऐसा नहीं है। छोड़ो मुझे। क्या कैसा नहीं है, तुम चुप रहो। आज तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ये अब शगुन तुम्हें समझ में ही नहीं आता। तुम्हारी हर बात रात की ही मौत पर जाके रुक जाती है। क्यों? हाँ, ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। क्या समझाना चाहती हो तुम? समझाओ तारा, मुझे जानना है, क्योंकि मेरी बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कहा है कि मौत से जुड़ी हुई हर बात मुझे नापसंद है, लेकिन तुम बार बार वही करती हो। अरे मैंने तुम्हें अपने हिस्से का वो सिक्का दे दिया, उसके साथ साथ अपनी सारी किस्मत, अपनी बरकत, अपनी खुशियां सब तुम्हें दे दी। मेरी दादी का आशीर्वाद मैंने तुम्हें दे दिया ताकि तुम पर कोई आँच ना आए, और तुम क्या कर रही हो? ये कर रही हो तुम मेरे साथ। माँ, आप गलत समझ रही हैं। तारा, तुमने कसम खाई हुई है क्या कि मेरे घर पर तुम आज लाकर रहोगी? चाहती क्या हो तुम? हाँ, ये क्या कह रही हैं आप? तुम ऐसा करती हो इसलिए मैं समझ रही हूँ ये।
तो सारी हदें पार कर दी। आने दो राज को। मेरे घर पर यह सब नहीं चलेगा। हाँ जी, बोलिए। हेलो, मैं जो पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर कुमार बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक रोड एक्सीडेंट हुआ है। मुझे ये बताइए, आपके घर में MH06 AM 8586 नंबर की गाड़ी है, सिल्वर होंडा सिटी? जी, ये गाड़ी हमारी है, बताइए। गाड़ी चलाने वाले के वॉलेट में जो आईडी मिला है, उस पर नाम राज वर्मा है। क्या आप जानते हैं उन्हें? हाँ, वो मेरा बेटा है, बताइए। आई एम सो सॉरी। एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर राज वर्मा की मौत हो गई है। माँ, 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 माँ क्या हुआ? माँ, माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ क्या हुआ? माँ, माँ कौन है फोन पे? हेलो, हेलो, आप कौन? आपने क्या क्या कहा इनसे? एक कार एक्सीडेंट में मिस्टर राज वर्मा की मौत हो गई है। शगुन, शगुन, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम्हारी हर बात रात की ही मौत पर जाके रुक जाती है। क्यों? तन्हाई है, ना तू है ना तेरी परछाई है। माँ, आधी अधूरी रह गई आरज़ू, यादों में तेरी खुशबू बसाई है। माँ, मैं क्या कहूँ, माँ, किससे माँ, कहूँ, तेरे बिन मैं कैसे जीऊँ, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ा वो मुझसे। मैं कैसे मैंने तुम्हारा नाम भी लेट लतीफ राज करके सेव किया हुआ है। ओह, अच्छा। बीच में से लतीफ ना हटा देना कभी, वरना मतलब बदल जाएगा। लेट राज। तू मुझ में शामिल जैसे मेरी रूह, दिल बनके धड़के। जिंदगी भी कितनी अजीब है, जिनके सहारे हमें लगता है कि हमारी सारी जिंदगी बीत जाएगी, वो लोग खो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं वो आधे अधूरे रिश्ते, जिन्हें पूरा करना हमारे हिस्से में आ जाता है। और जहां हमें लगता है कि हमारी कहानी खत्म हो गई, वहीं से कभी कभी एक नई कहानी की शुरुआत हो जाती है।
राज की मौत पहले तो इनकी कमजोरी बनी, पर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वही इन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भी बनी। कुछ साथ में पा लेने से ज्यादा कुछ साथ में खो देना शायद रिश्ते ज्यादा गहरे कर देता है। और लगता है किस्मत को भी यही मंजूर था कि शांति और तारा एक दूसरे में एक नया रिश्ता ढूंढें, एक दूसरे में अपना हम कदम ढूंढें। हम कदम मेरे हम कदम मेरे हम कदम। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.